तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर स्टूडियो। सो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा आज का पहला लेक्चर है जो हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स के पहले चैप्टर पे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर कि अब हम देखेंगे इसमें यूनिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डेफिनेशन से। तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब हम यूनिट के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द रेफरेंस स्टैंडर्ड used for the measurement of any physical quantity is called a unit। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। तो डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैंने मान के चलो एक मेटल बॉल लिया जिसका वेट मुझे पता नहीं कि कितना है। अब अगर मुझे इसका वेट जानना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करूंगा जो कि मुझे वेट बताता हो। तो मैं लूंगा वेट मशीन जिसपे मैं इस ऑब्जेक्ट का वेट चेक करूंगा कि इसका वेट कितना है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस वेट मशीन पे रख के इसका वेट चेक करूंगा तो मुझे इसका वेट मिलेगा जो कि मान के चलो मैंने ले लिया 2.5 kg मिला मुझे। अब ये जो है मेरा 2.5 ये क्या है, वैल्यू ऑफ द वेट। मतलब ये मुझे ऑब्जेक्ट जो है इसका कितना वैल्यू है वो ये है, और ये जो केजी है ये है मेरा यूनिट जो कि हमने डेफिनेशन में देखा। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का हम लोग को अगर यूनिट मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा जो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक मशीन का यूज किया। अब इस मशीन के यूज से हमने क्या निकाला, इस ऑब्जेक्ट का वेट निकाला और उसके साथ साथ हमें क्या मिला, उसका एक यूनिट मिला। अगर डेफिनेशन समझ में आया हो तो चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। अब डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के टोटल 3 टाइप होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव और एक होता है सप्लीमेंट्री। तो 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर physical quantity for their measurement। मतलब ये कि हम एक जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं
वो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट होता है। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चलिए इसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब जैसे कि मान के चलो मैंने ले लिया एक रॉड, अब रॉड की जगह चलो मार्कर ले लेता हूं। अब इस मार्कर का मुझे लेंथ मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक स्केल का यूज करूंगा, एक मीटर स्केल का यूज करूंगा। अब अगर मीटर स्केल का मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे इसका क्या पता चलेगा, एक लेंथ पता चलेगा। अब वो जो मेरा मीटर स्केल है वो क्या किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है? नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट है, बिकॉज उसके पास खुद का एक स्केल रहता है। अब ये मेरा स्केल है, इसके पास इसका खुद का एक स्केल रहेगा, तो इसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी लेंथ मेजर करने के लिए? नहीं, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट में आ जाएगा। तो इसी की तरह हम देखेंगे टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। पहला आएगा लेंथ, दूसरा आएगा मास, तीसरा आएगा टाइम, चौथा आएगा टेम्परेचर, पांचवा आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और छठा आएगा छठा आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां आएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। इन सभी के यूनिट्स सिंगल होते हैं, मतलब ये इनके जो यूनिट्स होते हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे लेंथ का वो मीटर है, अब वो मीटर किसी चीज के ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, ये एक सिंगल यूनिट है। वैसे ही इन सबका भी एक सिंगल यूनिट है। तो अगर देखेंगे आप, लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है मीटर स्केल की, मास को मेजर करने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है वेट मशीन की, टाइम के लिए मैं यूज करूंगा क्लॉक का, टेम्परेचर के लिए मैं यूज करूंगा थर्मामीटर का, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए मैं यूज करूंगा ये हमारा वेवलेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसमें हम फोटोमेट्री का यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें हम मोल्स को मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में हम एम्पीयर को मेजर करते हैं। तो ये जो सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखेंगे डिराइव क्वांटिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं डिराइव क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन। डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी other than fundamental quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement।
अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो हम डिराइव क्वांटिटी में बता रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में हम लेते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस क्या हो, मतलब डिस्टेंस मेरा किस में आ गया, लेंथ में आ गया। तो लेंथ और मेरा टाइम, ये दोनों क्या हो गए, मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बन के मेरा ये जो वेलोसिटी है वो क्या बना है, डिराइव क्वांटिटी। मतलब उसने, वेलोसिटी ने खुद को डिराइव करने के लिए दो अलग फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया, तो हम इसे कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारा किस में आ गया, डिराइव क्वांटिटी में आ गया। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारा फोर्स हो गया। फोर्स भी किस में आ गया, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स हो गया हमारा, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये सब जो हमारे हैं, मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारे डिराइव क्वांटिटीज। इसी को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखेंगे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ये जो हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी का ही पार्ट है। जैसे कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में उसके 7 बेसिक्स यूनिट्स और बेसिक क्वांटिटीज को देखा था, उसी में के कुछ और 2 यूनिट्स हैं जो हम अब देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, जिसका नाम है, पहला है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहा है, प्लेन एंगल कहा है और एक सॉलिड एंगल कहा है। अब हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल किस में होता है, हमारा 2 डायमेंशनल में होता है, और सॉलिड एंगल हमारा किस में होता है, 3 डायमेंशनल में होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्लेन एंगल के बारे में। अब प्लेन एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, एक सर्कल का डायग्राम लूंगा, एक सर्कल लूंगा। हम इसको एक सर्कल के इससे समझेंगे। इसका एक रेडियस बना दिया। अब हमें क्या कहा है, एक एंगल बताना है, किसमें का, प्लेन में का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल बना देंगे। अब मैंने एक एंगल बनाया तो मेरा ये कितना, एक ये छोटा सा हिस्सा है वो क्या हो गया, एक मतलब आर्क बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया है, जिसको मैंने डिनोट किया है थीटा से। अब ये जो मेरा एंगल है, अब मैं इसका क्या करूंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा। तो चलिए बनाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा है लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला, तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किसका है, लेंथ ऑफ आर का। पर हमें यहाँ पे क्या कहा है, प्लेन एंगल कहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंगल का फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं एंगल का फॉर्मूला। अब मैं ये जो आर्क है इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, S से। पर मैं क्या कर रहा हूं, एक पूरे सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं जो हमारा किस में आ जाएगा, डिफरेंशियल में। मतलब मैंने क्या किया, एक सर्कल में से एक छोटा सा हिस्सा डिवाइड किया, जिसको मैं डिफरेंशियल बोलूंगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। तो अब ये मेरा एक पूरा तरीके से फॉर्म तैयार हो गया। तो चलिए अब इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला किसका तैयार हो गया, प्लेन एंगल का। अब वैसे ही हम देखेंगे सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल का अब देखते हैं, इसमें 3D डायग्राम हमारा बन जाएगा। ये मान के चलो मैंने एक स्पीयर में का एक छोटा सा हिस्सा कट किया है। अब यही स्पीयर में का मैंने एक क्या किया है, छोटा सा एरिया कट कर लिया। और ये अपर एरिया जो है ये मेरा क्या हो गया,
हाँ, ये सरफेस एरिया हो गया किसका, एक स्पीयर का। और ये हम इसको किससे डिनोट करेंगे, डीए से। और हमारा ये जो एंगल यहां पे बनेगा वो भी किस में रहेगा, 3D में रहेगा। मतलब हमारा ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर में का ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल भी किस में रहेगा, मेरा 3D में रहेगा। तो इसको मैं एक थीटा नाम दे देता हूं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने क्या लिया है, एक स्पीयर का छोटा सा पार्ट कट किया है, तो मेरा जो एरिया है उस एरिया को मैंने किससे डिनोट कर दिया है, सरफेस एरिया को डीए से, और एंगल को मैंने कर दिया है थीटा से। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एक रेडियस आ जाएगा, और रेडियस हमारा स्पीयर में हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो चलिए बनाते हैं अब इसका भी एक फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, सॉलिड एंगल का। अब देखेंगे हम इसकी यूनिट के बारे में। हमारा यूनिट क्या है, मतलब एक एंगल, अगर हम एंगल को देखते हैं तो एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में। बट अगर मैं आपको एक समझाऊं तो जैसे कि मान के चलो मेरा 91 डिग्री मैंने ले लिया। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूं, किस में कन्वर्ट करूंगा, पाई बाय 2 में। अब वो मेरा किस में बन जाएगा, रेडियंस में, जिसको RAD में कहता हूं। मतलब रेडियन मेरा क्या एक यूनिट बन जाएगा किसका, एक एंगल का। एंगल का मेरा प्लेन एंगल का यूनिट क्या बन जाएगा, मेरा एक रेडियन बन जाएगा। अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल का यूनिट। अब सॉलिड एंगल का यूनिट देखेंगे तो सॉलिड एंगल का यूनिट हमारा क्या बनता है, स्टेरेडियन। ये हमारा स्टेरेडियन किसका बनेगा, सॉलिड के एंगल का यूनिट बनेगा। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोस। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का पहला लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियोस में।